सेठ जी, लग्न का मुहूर्त निकला जा रहा है, बाकी के वर्क को बुलाइए। ए मेरी बात तो संभल, ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी शादी पहले हो जाए। देखते बापूपन परेशान है। क्या खड़े खड़े सुन रहे हो? जाके देखो ना वो दोनों कहाँ, बुला के लाओ। सेठ जी, उन लोगों को मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। जिस जगह पे उन लोगों के मिलने के इम्कानात हैं वहाँ मैंने फोन किया, उनका कहीं पता नहीं चल रहा। तो कहाँ गए वो लोग? मैं यहाँ हूँ सेठ जी। अरे शुक्र है बाबा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग तो पागल हो गए थे तुम्हारे लिए। अरे ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं बैग लेकर जा नहीं रहा हूँ सेठ जी, मैं ये बैग लौटाने आया हूँ। लौटाने मतलब क्या है इसमें? इसमें वो 5 करोड़ रुपए हैं जो मैंने आपके तिजोरी से चुराए थे। चुराए? नहीं, जरूरत पड़ गई होगी, तुमने निकाल लिए होंगे, अभी लौटाने आए हो। तुम और चोरी करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना विश्वास है मुझे तुम पर। मुझ पर आपका विश्वास गलत है सेठ जी, क्योंकि ये रुपए मैंने निकाले नहीं, चुराए हैं। यही मेरा पेशा है। मैं एक फ्रॉड हूं, उठाए गिराओ। मैं कोई अमेरिका से आया हुआ एनआरआई नहीं हूं। एनआरआई तो वो है राजू पटेल, जिसकी जिंदगी बर्बाद करके मैं आपके घर में घुस गया। ऐसे अनगिनत कारनामे हैं मेरे जिनकी वजह से नासिक जेल के रजिस्टर भरे पड़े हुए हैं। मैं तो इस घर में एक बहुत बड़ा हाथ मारने के इरादे से घुसा था, लूट के कंगाल कर देना चाहता था मैं आपको। अरे लूटने में कौन सी कसर रखी मियां? भरोसे को लूटे, इज्जत को रुसवा किया, प्यार को बदनाम कर दिया। इस घर में खुशियों की शनाइयां बदली, तुमको मातम में बदल दिया, रुसवा कर दिया सारे बिरादरी के सामने मेरे सेठ को। सेठ जी आप क्या देख रहे हैं? बुलाइए पुलिस को और इस बहरूपिये को जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दीजिए। नहीं फिदा, अगर यही सब कुछ करना होता तो ये मैंने उसी दिन कर दिया होता जिस दिन इसने मेरे घर में पहला कदम रखा था। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं फिदा हुसैन। इस धनेश्वर प्रसाद ने तिनके से ताज का सफर यूं ही तय नहीं किया है। इंसान का चेहरा देखकर उसके दिल का हाल बता सकता है, और इसने तो अपनी हरकतों से पहले दिन ही अपनी असलियत का पता बता दिया था। मगर फिर भी मैं खामोश रहा। मेरी असलियत जानने के बावजूद आपने मुझे अपने घर में रखा। हाँ, उसमें मेरे ही स्वार्थ था, क्योंकि जिस बाप की 4 जवान बेटियां बिन ब्याहे घर में बैठी रहें, उस बाप की मिसाल उस लाश की तरह होती है जिसको न जलाया जा सकता है न दफनाया जा सकता है। और इस दुख की आग में मैं बहुत जला हूं बेटा, बहुत जला हूं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तुम ही हो जो मेरी सर चढ़ी बेटियों को सुधार सकते हो, और तुमने मेरी शक्ति को विश्वास उस दिन दिया जिस दिन तुमने दुर्गा को सुधार दिया। मैं चाहता तो तुम दोनों की शादी करा सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा लालच और बढ़ गया। मैंने कुंडली का बहाना बनाकर तुम्हारे मामा से झूठ कहा कि अगर शादी होगी तो चारों के साथ में होगी, वरना किसी की नहीं हो सकती। वो झूठ काम कर गया, और आज मेरी चारों बेटियां दुल्हन बनकर मंडप में बैठी हैं। ये तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कौन हो, क्या थे, क्या करते हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो चोर था जो मेरे घर से पैसे चुरा कर ले गया, मगर जो लौटा है वो इंसान है। और इसके बारे में मैं सर उठाकर सारी दुनिया से कह सकता हूं कि ये मेरा दामाद है, ये मेरा दामाद है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। सेठ जी, आपने वादा किया था अगर शादी होगी तो आपके चारों बेटियों की शादी एक साथ होगी। आपकी 3 बेटियों की शादी हो रही है, ये चौथे बेटे का क्या? अंकल जी, मैं भी सुधर गया हूँ और मामा जी भी बदल गए ससुर जी, I mean सेठ जी। तू अगर सुधर गया है तो वरमाला यहाँ पहनेगा या उधर जाएगा? जाऊं? तो जा। चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये तू क्या करी बेटी? आप क्या समझते हैं? बाप होने के नाते आपने फैसला कर दिया, और बेटी होने के नाते मैं उसे मान लूंगी। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, और अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। तो क्या चाहिए तुझे? मैं शादी सिर्फ एक शर्त पर करूंगी। क्या?
अगर ये वादा करे कि जिंदगी भर जोरू का गुलाम बनकर रहे। नहीं, मेरा हंसने का मतलब क्या है ने कि शादी के बाद में ना बादशाह बन के वही रह सकता है ने जो जोरू का गुलाम बन के रहे। ये देखो लेकिन ना मेरा जोरू का गुलाम बनने का चांस ही नहीं है। क्यों? लेकिन तेरे को खुश करने के लिए कभी कभी ट्राई करूंगा। बदुआ।